जय श्री कृष्ण बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं आपके पर्यावरण की किताब से पाठ 8 जीव जंतुओं की निराली दुनिया। इस जीव जंतुओं की निराली दुनिया में आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सब जीव जंतुओं की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता होती है। ये अपना भोजन अलग अलग तरीकों से ग्रहण करते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं, स्वयं अपनी सुरक्षा करते हैं और सभी जीव जंतु अलग अलग तरीकों से पता लगाते हैं कि भोजन कहाँ है और फिर ये अपने भोजन तक पहुंच जाते हैं। तो आपको ये भी बताया था कि चमगादड़ के बारे में कि चमगादड़ रात्रि में आराम से अंधेरे में भी उड़ सकती है। तो बच्चे इसमें आश्चर्य कर रहे थे कि चमगादड़ आराम से अंधेरे में कैसे उड़ रहा है और हमें तो सिक्का दिखाई भी नहीं दे रहा है, अंधेरे में हम अपने सिक्के को नहीं देख पा रहे हैं, जबकि चमगादड़ तो उड़ रही है। तो उसमें बताया था कि चमगादड़ रात में उड़ते समय उच्च तारत्व वाली आवाज निकालता है। चमगादड़ जब रात में उड़ता है तो उच्च तारत्व वाली आवाज मतलब तेज आवाज निकालता है और वो जो तेज आवाज है वो सामने किसी वस्तु से टकरा कर वापस आ जाती है। तो जब कोई आवाज किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट कर आती है तो इसे हम कहते हैं प्रतिध्वनि। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। मतलब हमें अपनी आवाज वापस सुनाई देती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। और इस आवाज को सुनकर ही वह चमगादड़ अंधेरे में आसानी से उड़ सकता है। तो वो क्या करता है? चमगादड़ खुद ही तेज आवाज निकालता है और उसी की आवाज जब लौट कर वापस आती है तो इस आवाज को सुनकर वो अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकता है। आपने भी देखा होगा जब आप किसी भी खाली कमरे में या सुनसान पड़ा है, कोई खंडर है, उसमें जाते हैं तो वहां कुछ भी बोलोगे तो आपको अपनी आवाज वापस से सुनाई देती है। तो उसी तरह उस प्रतिध्वनि को जब कोई आवाज हमें वापस सुनाई दे, इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि। तो इस प्रतिध्वनि को सुनकर वह अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकता है। अब आगे पढ़ेंगे। एक दिन मुन्निया अपने भाई राजू के साथ पड़ोस में जा रही थी। मुन्निया का पैर चलते चलते एक पत्थर से टकरा गया। तो मुन्निया अपने भाई राजू के साथ कहाँ जा रही थी? पड़ोस में। और मुन्निया के पैर से चलते चलते एक पत्थर से टकरा गया, उसे चोट लगी। मुन्निया को क्या लगी? चोट लग गई। पत्थर से पैर टकराया तो चोट लग गई। वह घबरा गई, फिर भी अपने भाई के साथ साथ चलती रही। अब मुन्निया बहुत घबरा गई थी लेकिन फिर भी अपने भाई के साथ साथ चलती रही। तभी पड़ोस के दरवाजे पर एक कुत्ता चैन से बंधा हुआ था और वह उसे देखकर भौंकने लगा। तो मुन्निया अपने भाई के साथ जा रही थी, उसे चोट लग गई पत्थर से, उसका पैर पत्थर से टकरा गया, लेकिन फिर भी वो भाई के साथ चलती रही। और पड़ोस के दरवाजे पर एक कुत्ता चैन से बंधा हुआ था। कुत्तों को चैन से बांध कर रखना जरूरी है, नहीं तो वो किसी को भी काट सकते हैं या कोई भी बच्चा उससे डर सकता है। तो कुत्ता चैन से बंधा हुआ था, वो उसे देखकर भौंकने लगा। कुत्तों की आदत होती है कि किसी भी अजनबी व्यक्ति को देखकर वो भौंकने लगते हैं। राजू ने बताया कि कुत्ते अनजान व्यक्तियों को देखकर भौंकते हैं और अंदर नहीं आने देते हैं और उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। तो राजू ने क्या बताया कि जो कुत्ते होते हैं वो कभी भी अनजान व्यक्तियों को देखते हैं तो उनको भौंकते हैं। जो उनके जाने पहचाने व्यक्ति होते हैं, जैसे जिस घर में कुत्ता बंधा है तो उस घर के लोगों को तो कुत्ता पहचानता है तो उन्हें देखकर नहीं भौंकता है। लेकिन कोई भी उस घर में एक अनजान व्यक्ति आ जाता है तो जब वो दरवाजे पे खड़ा होता है तो उसे देखकर कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं। क्यों? वो चाहते हैं कि ये कौन अनजान व्यक्ति घर में आ रहा है और उसे अंदर नहीं आने देते हैं। क्योंकि कुत्तों को कई बार घरों में पाला जाता है सुरक्षा की दृष्टि से कि कोई भी गलत व्यक्ति जैसे कि चोर है तो वो घर में नहीं घुस पाए। अगर जैसे रात्रि में सब घर वाले सो रहे हैं, रात्रि में चोर आ गया चोरी करने के लिए, तो कुत्ता जैसे ही उसे देखेगा वो जोर जोर से भौंकने लगेगा। तो चोर को तो भागना ही पड़ेगा क्योंकि घर के सभी सदस्य जग जाते हैं। तो कुत्तों को इसीलिए भी पाला जाता है हमारे सुरक्षा की दृष्टि से। तो वो सुरक्षा करते हैं, अनजान व्यक्ति को हमारे घर में नहीं आने देते हैं। उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। कुत्ते जो होते हैं उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। तभी तो जैसे आपने टीवी सीरियल में देखा होगा कि जब ये पुलिस वाले होते हैं
या कुछ भी पता लगाना होता है इनको, तो कुत्तों को बुलाते हैं। तो कुत्तों की सूंघने की शक्ति अच्छी होती है, तो कुत्ते एक बार जब किसी वस्तु को सूंघ लेते हैं, फिर वो वहीं पे जाकर पता लगाते हैं कि ये सुगंध हमको या ये बदबू हमको कहाँ से आ रही थी। तो वो सूंघने की शक्ति से उसका पता लगाते हैं, मुजरिम का पता लगाते हैं, पुलिस की मदद करते हैं। इसलिए उनको पुलिस में भी कुत्तों को पाला जाता है, ताकि वो मुजरिम का पता लगाने में मदद करे। तो उनकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। तो ये उनका एक अच्छा फायदे वाली बात होती है। आप किन किन चीज़ों को सूंघकर पहचान सकते हो? अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप किन किन चीज़ों को सूंघकर पहचान सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ मैम, मिठाई की जब अच्छी मीठी मीठी खुशबू आती है तो हमें पता लग जाता है। या हम फूलों की सुगंध भी आपको पता लग जाएगी। या आप घर के सामान है, जैसे अगर हींग है तो हींग की सुगंध भी अलग ही होती है, तो हम उन्हें पहचान सकते हैं। तो इस तरह कई चीज़ होती हैं। अगर अगरबत्ती चल रही है तो आपको सुगंध से पता लग जाएगा कि कहीं पे अगरबत्ती लग रही है, या कहीं कुछ कचरा जल रहा है। तो कई चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम सूंघकर पहचान सकते हैं। सघन खोजी अभियानों में प्रशिक्षित कुत्तों का उपयोग क्यों किया जाता है? सघन खोजी अभियानों में कई अभियान ऐसे होते हैं जिसमें इंसान को किसकी जरूरत पड़ती है? कुत्तों की। तो कुत्तों को पहले प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षित यानी कुत्तों को पहले सिखाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और जब वो ट्रेनिंग ले लेते हैं, वो प्रशिक्षित करना मतलब किसी को ट्रेनिंग देना, उनको सिखाना। तो वो कुत्ते जब शिक्षित हो जाते हैं, वो कुत्ते सीख जाते हैं कि हमको किस तरह से कार्य करके उनको पकड़ना है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि कुत्तों की सूंघने की क्षमता तेज होती है। तो इन अभियानों में कुत्तों को पहले ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षित किया जाता है, और फिर इस अभियान में उनको शामिल किया जाता है, ताकि वो मुजरिम को पकड़ने में पुलिस की और सबकी मदद कर सके। अब है चमगादड़ की तरह और कौन से जानवर रात में देख सकते हैं? तो चमगादड़ की तरह कौन कौन से जानवर हैं जो रात में देख सकते हैं? तो ये प्रश्न आपके लिए है। आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए और सोचिए, और फिर मैं आपको कल बताती हूँ कि चमगादड़ की तरह और कौन से जानवर रात में देख सकते हैं। थोड़ा प्रयास तो आपको भी करना चाहिए। तो आप पता लगाइए कि चमगादड़ की तरह और कौन से जानवर रात में देख सकते हैं।